यत् क्रौंचम मिथुनादेकम मावधि मां अवधि काम मोहितम। वाल्मीकि जी महाराज बड़े तमसा नदी के किनारे बड़े भाव से आज स्नान करके संध्या कर रहे थे। गोस्वामी जी ने लिखा है वाल्मीकि रामायण में, तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारद परिप्रेक्षम वाल्मीकि मुनि पुंगव। वाल्मीकि मुनि ने पूछा, कोस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्य वीर्यवान। इस तीनों लोक में 24 अवतार में भगवान के या अनंत ब्रह्मांड में आदि नारायण से लगाकर कौन ऐसा है महापुरुष। वेदव्यास जी जिनको कहते हैं, ध्येयं सदा परिभवन् नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। त्यक्त्वा सुदुस्ते सुरेक्षित राजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवत्सा यदगादरण्यं माया मृगं दयितेप्सित मनवधावत् वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। कौन ऐसा महापुरुष? कोस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्य वीर्यवान धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढ़व्रता चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः। बहुत सुंदर प्रश्न किए थे विव्यता जाति रोषास संजुगे, जिनके क्रोधित हो जाने पर एक चौपाई में गोस्वामी जी ने सब वर्णन कर दिया। सकल सुरासुर देवता और दैत्य भी मिलकर सकल सुरासुर करहि ज्वारा राम सकन जीत निहारा। अगर युद्ध के लिए भी तीनों लोक के देवी देवता दैत्य मनुष्य एक साथ मिलकर अगर राम से युद्ध करें तो राम जी को कोई परास्त नहीं कर सकता। राम जी की वीरता देगा, धीरता देगा। तो ज्यादा क्या, भगवान श्री राम जी की कोमलता, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो जा कृपा निर्मल मति पाओ। इनकी कृपा से हम निर्मल मति प्राप्त करें। माता जानकी जी की बड़ी सुंदर वंदना गोस्वामी जी की। अतिशय प्रिय करुणा। देखो भाई, आप जब दूसरे का नाम रखते हो, किसी बालक का या संत रखते हैं, जो उनको सबसे प्रिय लगता है ना, जो उनका हृदय रोम रोम से आच्छादित हो जाता है, वह नाम उसको प्रदान करते हैं। तो राम जी का नाम करुणा सागर तो सीता जी ने रखा। हमारे सीता जी ने गुप्त नाम रखा बुलाने के लिए। माताएं आज भी अपने पतिदेव को बुलाती है तो कोई सीधा नाम थोड़ा देती, जो उनको ज्यादा प्रिय होता है वो कहकर बुलाती। तो सीता जी ने राम जी का नाम करुणा सागर रखा। करुणा अंतस्तम केंद्र है। करुणा तो वह आत्मा का पवित्रतम शुद्ध भाव है जो पुष्प खिलता है, चाहे उसकी कोई सुगंध ले या ना ले, वो तो खिलता है। करुणा, इसलिए भगवान शिव को भी करुणा अवतार, राम जी को करुणा अवतार कहा। भगवान शिव करुणा तो अवतरी सहज प्रस्फुट है, और ये केवल सीता जी की कृपा से ही करुणा का जन्म हृदय में होता, अवतार होता है, अवतरित होती है। संसार में सभी माताओं को आपको भी जन्म देने वाली कोई माँ होगी, उनको जन्म देने उनकी माँ अनादिकाल से माता पिता तो होते हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा सीता जी की कोई माता नहीं, एक हमारी श्री जी की कोई माता नहीं। श्री जी अयोनिजा, वाल्मीकि जी की श्री, तुलसीदास जी की सीता माता अयोनिजा है, स्वयं वो है, स्वयं प्रकट होती है, किसी के उदर से नहीं। इसलिए तो जगत जननी हुई, जगत जननी, संपूर्ण जगत को जन्म देने वाली। तो अयोनिजा है, श्री जी हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा कि आपकी श्री जी कैसी हैं?
कहते हैं कि चलो मैं अभी इनके साथ आया तो महाराज जी हमने कहा कि चलो श्री जी की महिमा सुनाई जाए थोड़ी सी। और श्री का अर्थ होता है श्रेष्ठ, जो राम जी से भी श्रेष्ठ, हम सबसे हाँ श्रेष्ठ। श्री का अर्थ श्रेष्ठ, श्री का अर्थ होता है सम्मानीय, श्री का अर्थ होता है, ये श्री जो हम लगाते हैं ना इसको भी श्री कहते हैं। उभय बीच श्री सोहै कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। और हमने तो एक छोटा सा अर्थ कर दिया था। श्री गणेश का अर्थ क्या होता है? गणों के ईश गणेश। लेकिन देखो श्री गणेश का अर्थ क्या होता है? श्री का अर्थ होता है श्री जी, श्री का अर्थ होता है राधा जी, श्री का अर्थ होता है सीता जी। और गणेश का अर्थ होता है गण, गणों के जो ईश हो। गण यानी ललिता विशाखा आदि जितनी सखियां हैं ना श्री जी के, जितने गण हैं उनके ईश, अर्थात तस्य ईसा इति श्री कृष्ण। श्री जी को जो ईश है भगवान कृष्ण जो है ना वही श्री गणेश के रूप में विराजमान है। तो भैया श्री राम और श्री कृष्ण दो तो है ही नहीं। अपने श्री का अर्थ होता है श्री जी, हमारे श्री जी की कृपा से। और हमारे गुरु जी ने तो एक बहुत अच्छी हमें कथा सुनाई थी, हम आपको गुरु मुख से जो सुने हैं वही सुना।